हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। दोस्तों, अब तक के वीडियो में आपने कई अलग अलग प्रकार के वाक्यों के बारे में सीखा है। आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वह है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आने वाले कुछ वाक्यों के बारे में आज हम लोग यहाँ सीखेंगे, इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को साथ ही साथ दबाना न भूलें। और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो जो है कि आज कुछ खास होने वाला है। कई प्रकार के वाक्यों को मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। हो सकता है कि मैं पूरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आने वाले जितने भी प्रकार के वाक्य होते हैं, जितने भी प्रकार के सेंटेंस होते हैं, उन सभी को कवर करने का प्रयास करूंगा। ओके, तो बिना समय बर्बाद किए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत कई प्रकार के वाक्य आएंगे और वह कैसे दिखते हैं, उनकी पहचान कैसी होती है और उसका हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कैसे किया जाएगा। ओके, पहचान में आप देख रहे हैं, जिस किसी भी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी, ऐसा लगा, रहे, तो वह वाक्य जो है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। और इस वाक्य से ऐसा पता चलता है कि यह पास्ट में किसी समय यह कार्य शुरू हुआ था और चलता रहा था और पास्ट में ही समाप्त हो चुका है। क्या है? यह पास्ट में किसी समय पर शुरू हुआ था और चलता रहा था, लगातार चलता रहा था और पास्ट में ही समाप्त हो चुका है। लेकिन कहीं भी समय का जिक्र न है, न शुरुआत का जिक्र है, न ही समापन का जिक्र है। वैसे वाक्य का ट्रांसलेशन जो है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स के आधार पर किया जाता है। आइए देखते हैं वैसे सेंटेंस आपको दिखते कैसे हैं। पहचान को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इस सेंटेंस में देख पा रहे हैं, जैसे मैं पटना जा रहा था। यह जाने की क्रिया जो है दोस्तों पास्ट में कभी हुई थी और लगातार चला था जाने की क्रिया, और पास्ट में ही समाप्त हो चुका है। इसका समय का कहीं पे जिक्र नहीं है। ऐसे वाक्य जब भी आते हैं तो वह वाक्य जो है कि आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा, सेंटेंस होगा। ओके, आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपका अगला वाक्य है, आप खाना खा रहे थे। यहां भी रहे थे लगा हुआ है। पहचान में जो है कि यहां पर आपको रहे थे लिखा हुआ है, यहां भी रहे थे लगा हुआ है। फर्स्ट वाले में आप देख रहे हैं कि रहा था लगा हुआ है, यहां पर रहा था आपके पहचान में दिया हुआ है। मतलब ये दोनों के दोनों वाक्य जो है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है और इसका ट्रांसलेशन किसके आधार पे होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उस रूल्स के आधार पर होगा। आइए देखते हैं वह रूल्स क्या है और उसके आधार पे
कैसे ट्रांसलेशन को हिंदी से अंग्रेजी में किया जाएगा। ओके, दोस्तों आपके बोर्ड के ऊपर में लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस वॉच वेयर प्लस वर्ब विथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। दोस्तों यह वह फार्मूला है जो एग्जाम्पल में जो मैंने वाक्य बताया था कि मैं पटना जा रहा था, मैं पटना दोस्तों आपका वाक्य क्या था, मैं पटना जा रहा था। जब भी दोस्तों इस प्रकार के वाक्य आएंगे तो आपको जो ट्रांसलेशन करना है उसके नियम क्या होंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, देन वाज और वेयर में से हम सिलेक्ट करेंगे, देन वर्ब को लिखना है और वर्ब के अंत में हमें आईएनजी ऐड कर देना है, देन सबसे लास्ट में सेंटेंस के ऑब्जेक्ट वाले पार्ट को लिखा जाएगा। ओके, आइए देखते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है। मैं पटना जा रहा था, मैं यहाँ पर दोस्तों आपका सब्जेक्ट है और इसकी अंग्रेजी होता है आई। आई को हमने पहले यहाँ लिखा, देन हमें करना क्या है, वाज और वेयर में से सिलेक्ट करना है। आई के साथ में दोस्तों हमेशा वाज लगता है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का जब भी सब्जेक्ट आपका आएगा उसके साथ भी वाज लगता है। बाकी सभी के साथ में वेयर का उपयोग कर, बाकी सभी के साथ में वेयर का उपयोग होता है। जैसे वी के साथ में वी वेयर, यू के साथ में यू वेयर, दे के साथ में दे वेयर, और थर्ड पर्सन के साथ में भी वेयर लगेगा। कब लगेगा, जब वह प्लूरल हो जाएगा। जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वहां वाज नहीं लग करके वेयर का उपयोग करेंगे। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, आई के साथ वाज लग रहा है, देन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में वाज लग रहा है। आई के साथ में हमें वाज का यूज करना है, आई वाज, देन वर्ब क्या है यहाँ, जा रहा था। ठीक है, जाने की क्रिया होती है वो, हमें आईएनजी ऐड कर देना है। कहां जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू पटना। आई वॉज गोइंग टू पटना। यह दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से यह सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया, आई वॉज गोइंग टू पटना। जितने भी सेंटेंस इस प्रकार के होंगे दोस्तों उसका ट्रांसलेशन इसी प्रकार से होगा, और यह टेंस के अंतर्गत आने वाला बहुत ही आसान ट्रांसलेशन होता है। जितने भी आईएनजी वाले कैटेगरी होते हैं, या वह प्रेजेंट टेंस का हो या पास्ट टेंस का हो या फ्यूचर टेंस का हो, बहुत ही आसानी से किया जा सकता है और कर भी लेते हैं छात्र। ओके, आइए कुछ और वाक्य लेते हैं और उसका ट्रांसलेशन करते हैं। दोस्तों आपका अगला वाक्य है, आप खाना खा रहे थे। ओके, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आप की अंग्रेजी होता है यू। यू के साथ में मैंने आपको क्या बताया था, वेयर लगता है, वेयर को लिखा। देन वर्ब क्या है, खाना खा रहे थे, खाने की क्रिया ईटिंग, ईट लिखकर आईएनजी लगा देंगे। क्या खा रहे थे, खाना खा रहे थे, यू वेयर ईटिंग फूड। यह वाक्य दोस्तों आपका ट्रांसलेट हो गया, यू वेयर ईटिंग फूड। बहुत ही सिंपल है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आईएनजी वाले जो ट्रांसलेशन होते हैं, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हो, इजीली छात्र समझते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इसे एक बार में समझ जाएंगे। ओके, यू वेयर ईटिंग फूड, आपका यह सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। एक चीज और मैं इसी वाक्य के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूंगा ताकि जो है कि समय कम लगेगा।
यहां पर यह जो वाक्य है अफर्मेटिव है, यह अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक है। साथ ही साथ इसको नेगेटिव भी बनाया जा सकता है। इसको आप नेगेटिव भी बना सकते हैं। आप खाना खा रहे थे, इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, आप खाना नहीं खा रहे थे। इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, यहां पहले आपने सब्जेक्ट को लिखा है, देन वाज और वेयर को लिखा है, उसके बाद में आपका वर्ब आ रहा है। ओके, आपको करना क्या है, वाज और वेयर के बाद में नोट लगा देना है, यहां पर नोट ऐड कर देना है, और नोट के बाद में आपका वर्ब अलोंग विथ आईएनजी आएगा। फिर इसका ट्रांसलेशन देखिए, यू वेयर, यहां में नोट को ऐड कर देना है ताकि यह नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। बाकी एज इट इज हम लिख देंगे। यू वेयर नॉट ईटिंग फूड, आप खाना नहीं खा रहे थे, आप खाना नहीं खा रहे थे, यह नेगेटिव बन गया। अगर आप दोनों को एक साथ में बनाते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, तो मुझे लगता है कि समय कम लगेगा और इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा वाक्यों को हम इंक्लूड कर पाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत टफ नहीं है, बहुत ही आसान होता है ये। ओके, आइए एक और वाक्य लेते हैं और इसे पहले अफर्मेटिव बनाएंगे, देन उसी का नेगेटिव बनाने के बाद में ट्रांसलेट करके आपको बताते हैं। ओके, आपका अगला वाक्य है, सीता गाना गा रही थी। क्या है, सीता गाना गा रही थी। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सीता, सीता इज द सब्जेक्ट, सीता के साथ में वाज लगेगा क्योंकि यह थर्ड पर्सन है। और वर्ब क्या है, गाना गा रही थी, गाने की अंग्रेजी होता है सिंग, तो यहाँ आईएनजी लग जाएगा, सिंगिंग हो जाएगा। सीता गाना गा रही थी, सीता वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। दोस्तों यह आपका अफर्मेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। आइए इसको हम नेगेटिव बनाते हैं, सीता गाना नहीं, तो हमने यहां लगा दिया, नहीं गा रही थी, यह नेगेटिव हो गया। इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, सीता वाज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। दोस्तों आपका यह नेगेटिव सेंटेंस भी ट्रांसलेट हो गया, सीता वाज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। मैंने क्या किया, वाज के जस्ट बाद में हमने नोट को लगा दिया है और वर्ब को आगे बढ़ा दिया है। ओके, पहले हम क्या करते थे अफर्मेटिव में, सीता को पहले लिखे, सब्जेक्ट को, देन वाज लिखते थे, और वर्ब विद आईएनजी को वाज के जस्ट आगे लिखते थे। लेकिन हमने नेगेटिव में क्या किया, सीता देन वाज, और वाज के बाद में हमने नोट लिखा है, नोट के बाद में हमने वर्ब अलोंग विद आईएनजी लिखा है, तब हमारा जाकर के नेगेटिव सेंटेंस बना है। ओके, आइए कुछ और वाक्य लेते हैं और उसका ट्रांसलेशन करते हैं। दोस्तों आपका अगला वाक्य है, वर्षा हो रही थी। क्या बनेगा, इट वाज रैनिंग। क्या बना, इट वाज रैनिंग, वर्षा हो रही थी। दोस्तों वर्षा, जब भी निर्जीव चीज जो है कि आपका सब्जेक्ट बनता है, तो वहां पर हम इट का जिक्र करते हैं। ओके, यहां पर क्या था, वर्षा हो रही थी, यह एक मौसम को दर्शाता है, यह एक मौसम को दर्शाता है, इसलिए हमने क्या किया, इट का यूज किया है सब्जेक्ट के तौर पे,
जो वर्षा को इंडिकेट कर रहा है। ओके, एंड वाज रेनिंग, उसके बाद हमने वाज को लिखा है, देन वर्षा हो रही है, वर्ब को लिखा है रेनिंग। ओके, रैन के साथ में आईएनजी हमने लगा दिया है लास्ट में, ये आपका वर्ब, इसको V5 भी कहा जाता है। अगर हमने यहाँ क्या किया है, V डैश आईएनजी लिखा हुआ है, हम V5 भी डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। ओके, आइए कुछ और सेंटेंस लेते हैं और उसका ट्रांसलेशन करते हैं। दोस्तों आपका अगला वाक्य है मैं जा रहा था। सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई, देन वाज गोइंग। आपका सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। यहाँ एक चीज और लगाया जा सकता है, मैं पटना जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू पटना। यह चीज यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। इसी को हम नेगेटिव बना सकते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, मैं पटना नहीं जा रहा था, यह आपका सेंटेंस नेगेटिव हो गया। यह कैसे बनेगा, आई वाज लिखेंगे और यहाँ हम नोट लिखेंगे वाज के बाद, देन वर्ब आएगा, दोस्तों आपका यह सेंटेंस भी ट्रांसलेट हो गया। आई वॉज नॉट गोइंग टू पटना, यहाँ नोट हमने लगा दिया, यहाँ हमने नोट लगा दिया और यह सेंटेंस आपका नेगेटिव बन गया। दोस्तों आप देख रहे हैं कि दो प्रकार के सेंटेंस, एक अफर्मेटिव जो सकारात्मक है, मैं पटना जा रहा था, यह आपका अफर्मेटिव हो गया। मैं पटना नहीं जा रहा था, यह आपका नेगेटिव हो गया। दोनों का ट्रांसलेशन जो है कि बड़ी आसानी के साथ में हो जा रहा है। वाज और वेयर का सिलेक्शन करना है। आई के साथ में हमेशा वाज लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में भी वाज लगता है। बाकी सभी के साथ में दोस्तों ब्लाइंडली आप वेयर का उपयोग कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज आपको ध्यान रखना होगा, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का जब भी सब्जेक्ट आएगा वहां भी आपको वेयर का यूज करना है। ओके, आइए कुछ और वाक्य लेते हैं। दोस्तों आपका अगला वाक्य है बूढ़ी औरत रो रही थी। यह आपका अफर्मेटिव है, इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, बूढ़ी औरत, दिस इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। इसको क्या लिखेंगे, द ओल्ड वोमैन। अगर यहाँ बूढ़ी औरतें होती तो यहाँ ओमिन हो जाता, एम ए की जगह पे एम ई हो जाता, लेकिन हमने क्या लिया, द ओल्ड वोमेन वाज weeping. The old woman was weeping. This is the perfect translation of this sentence. इसको अगर आप नेगेटिव बनाएंगे तो वो कैसा दिखेगा, बूढ़ी औरत, यहां लिखेंगे, नहीं रो रही थी। इसका ट्रांसलेशन करते समय हमको क्या करना होगा, द ओल्ड वोमेन वाज, यहां हम नोट लिख देंगे, राइट, द ओल्ड वोमेन वाज नॉट वीपिंग। आपका यह सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। बहुत ही आसान है, अगर आप इसे ध्यान से देख रहे होंगे तो मुझे लगता है कि चंद सेकंडों में आप इसको समझ पा रहे होंगे। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि और भी दो प्रकार के सेंटेंस को मैं अभी तुरंत इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। अब तक हम लोग अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें अगला एक पड़ाव होता है इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य। ओके, और प्रश्नवाचक में भी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य भी होता है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं। आइए देखते हैं वह सेंटेंस कैसा दिखेगा और उसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, उसके नियम क्या है। ओके दोस्तों, आप बोर्ड के ऊपर में देख पा रहे हैं वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब
विथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। दैट इज फॉर द इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य के लिए। उसके नीचे और एक फार्मूला है, वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब विथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट, दैट इज फॉर द इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। दो प्रकार के वाक्य, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि मैं इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को आगे मैं बताने वाला हूं, आपको सिखाने वाला हूं। आइए देखते हैं यह सेंटेंस कैसा होता है। होता क्या है दोस्तों, पहले इस सेंटेंस को देखिए, क्या मैं पटना जा रहा था। आपका सेंटेंस क्या है, क्या मैं पटना जा रहा था। दोस्तों वाक्य की शुरुआत में यहाँ क्या शब्द लगा हुआ है, यह इस वाक्य को प्रश्नवाचक बनाता है, इंटेरोगेटिव बनाता है। इस प्रकार के जब वाक्य होंगे दोस्तों, इसका ट्रांसलेशन आप कैसे करेंगे, तो इसका ट्रांसलेशन का जो नियम है यहाँ लिखा हुआ है, वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब अलोंग विद आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। उसके सहारे इस प्रकार के वाक्यों का ट्रांसलेशन आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। करना क्या है, यहाँ पहले सब्जेक्ट देखिए, आपका सब्जेक्ट क्या है, मैं की अंग्रेजी क्या होता है, आई, और आई के साथ में क्या लगता है, वाज लगता है। हमें क्या करना है, वाज और वेयर को पहले लिखना है, आई के साथ क्या लगता है, वाज, हमने वाज को पहले लिख दिया। देन हमें सब्जेक्ट को लिखना है, सब्जेक्ट आई यहां लिखा जाएगा। देन वर्ब अलोंग विद आईएनजी, वर्ब क्या है, मैं पटना जा रहा था। जाने की क्रिया जो है यहाँ वर्ब है, गोइंग। टू पटना, वाज आई गोइंग टू पटना, क्या मैं पटना जा रहा था। ओके, इसको आप नेगेटिव भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, क्या मैं पटना, यहाँ आप नहीं ऐड कर दीजिए, नहीं जा रहा था। आपका यह वाक्य जो है कि नेगेटिव हो गया। इस सूरत में, इस कंडीशन में आपका ट्रांसलेशन बदल जाएगा। यह जो सेकंड वाला जो फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद में हमें नोट लगाना है, उसके बाद आपका वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। वाज आई, वाज को हम पहले लिखेंगे, आई को भी हम लिख देंगे। ओके, लेकिन सब्जेक्ट के बाद में हमको क्या करना है, नोट लिखना है। वाज आई नोट गोइंग टू पटना। दोस्तों आपका यह वाक्य जो है कि नेगेटिव बन गया, वाज आई नॉट गोइंग टू पटना, क्या मैं पटना नहीं जा रहा था। मैं दोनों सेंटेंस इसलिए साथ में ले रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी होगी और आप दोनों को एक साथ सीख सकते हैं, समय भी बचेगा और इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस जो है कि हम लोग देख पाएंगे। ओके, आइए कुछ और सेंटेंस लेते हैं। दोस्तों आपका अगला वाक्य है, क्या सीता खाना पका रही थी। यहाँ पर सीता आपका सब्जेक्ट है एंड सीता इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सो यहाँ वाज का यूज होगा। वाज को हम पहले लिखेंगे, वाज सीता, देन हमें वर्ब लिखना है। वर्ब क्या है, खाना पका रही थी, कुकिंग, कुकिंग फूड। दोस्तों आपका वाक्य ट्रांसलेट हो गया, वाज सीता कुकिंग फूड, क्या सीता खाना पका रही थी। इसी सेंटेंस को आप नेगेटिव बना सकते हैं, क्या सीता खाना नहीं पका रही। हमने बीच में यहाँ नहीं ऐड कर दिया, आपका यही वाक्य जो है कि नेगेटिव बन गया। अब इसका ट्रांसलेशन इस नियम के आधार पे होगा, दूसरी वाले, वाज एज इट इज रहेगा, सीता भी एज इट इज रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट के बाद में हमें नोट को लिखना है। नोट कुकिंग दोस्तों आपका यह सेंटेंस भी ट्रांसलेट हो गया, वाज सीता नोट
कुकिंग फूड। बड़ी आसानी से मैंने नेगेटिव भी इसको बना दिया और इसका ट्रांसलेशन करके आपको दिखा भी दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक एक चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर कहीं दिक्कत होगी दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में आकर के अपने प्रॉब्लम को टाइप कर सकते हैं और मुझे सेंड कर सकते हैं। ओके, दोस्तों आपका अगला वाक्य है, क्या बच्चे खेल रहे थे। यहाँ सब्जेक्ट है बच्चे। एक बच्चे की बात नहीं हो रही है, कई सारे बच्चे की बात हो रही है। सो इट इज प्लूरल। थर्ड पर्सन तो है लेकिन यह प्लूरल है। इसके साथ हम वेयर का उपयोग करेंगे। वेयर द चिल्ड्रेन, देन हमें क्या करना है, वर्ब को लिखना है। वर्ब क्या है, यहाँ खेल रहे थे, प्लेइंग। वेयर द चिल्ड्रेन प्लेइंग। क्या बच्चे खेल रहे थे। आपका यह वर्ब ट्रांसलेट हो गया है। इसको अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो वह कैसे होगा, क्या बच्चे, यहां हमें नहीं लिखना होगा, क्या बच्चे नहीं खेल रहे थे। देन आपका ट्रांसलेशन इसी हिसाब से होगा। पहले हम वेयर को लिखेंगे, देन सब्जेक्ट को लिखेंगे द चिल्ड्रेन, सब्जेक्ट के बाद में हमें नोट को लिखना है, नोट प्लेइंग। दोस्तों आपका यह सेंटेंस भी ट्रांसलेट हो गया। आपका वाक्य बना, वेयर द चिल्ड्रेन नॉट प्लेइंग, क्या बच्चे नहीं खेल रहे थे। दोस्तों आपने देखा कि अबाउट 20 सेंटेंस को हमने लिया है। अफर्मेटिव में भी दो प्रकार के हमने लिया, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। देन इंट्रोगेटिव में भी मैंने दो प्रकार के सेंटेंस लिए। मुझे लगता है अबाउट 20 सेंटेंस हम लोग ट्रांसलेट कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह ट्रांसलेशन समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही होगी तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर के आप अपना कमेंट टाइप कीजिए, मुझे सेंड कीजिए। अकॉर्डिंग टू योर कमेंट डेफिनेटली आई विल ट्राई टू इम्प्रूव, और उस समस्या के समाधान को मैं तुरंत अगले वीडियो में इंक्लूड करूँगा। ओके, अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि यह वीडियो जो है कि आपके काम का है, आपने कुछ सीखा है, तो इसे शेयर कीजिए ताकि और भी छात्रों को इस वीडियो से फायदा मिल सके और उनको भी जो है कि अंग्रेजी सीखने का एक मौका मिल सके। ओके, सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।